हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुधांशु मैथ पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज हमारा टाइम एंड वर्क का 9th नंबर लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको जो है ना, पिछले वाले लेक्चर में मैंने जितने भी महिला पुरुष वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश की। और अभी जो रिमेनिंग शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं इस चैप्टर में लेक्चर में करवाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, देखो। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा ना कि अभी तक आपने महिला पुरुष जहां भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से अगर पढ़े हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पढ़ने के बाद अगर आपको ये फील ना हो कि मैंने क्वेश्चन को जो डील किया है बहुत से हमने क्वेश्चन को डील करने में बहुत कम समय लिया, ठीक है। अभी जो मेरे अप्रोच को आप देखोगे, ठीक है, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखोगे, आपको पता चलेगा कि 15 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चन का जो है ना आंसर तक हम पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे अलग दिखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर तक आप बहुत जल्द कम समय में जो है ना आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे अप्रोच, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ऐसा ऐसा एक नया अप्रोच लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को डील करने में, ठीक है दोस्त। तो हम लोग बिना एक मिनट टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 पुरुष 10 महिला एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर 42 पुरुष और 35 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन होते थे तो हमारे पास क्या होता था, दो दो इक्वेशन होते थे, ठीक है, ठीक है। देखो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनता था, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी दिख रहा है, इनटू टाइम दिख रहा है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं और एक सेकंड में हमें देता था, और सेम इक्वेशन ऐसा ही देता था, है ना। तो वहां से हम क्या कर लेते थे, मेल और फीमेल दोनों का क्या निकाल देते थे, एफिशिएंसी निकाल लेते थे, ठीक है। फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो करते थे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं, समझो ध्यान से। अब कह रहा है कि 12 पुरुष और 10 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि जो है ना, मेल फीमेल दोनों को आधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर मेल फीमेल दोनों को आधा मैंने कर दिया, कि मैंने अगर मेल मेल को मैंने क्या कर दिया भैया, तुमको 6 कर दिया, ठीक है, 6 मैन। और फीमेल को भी मैंने आधा कर दिया, ठीक है। फीमेल को मैंने क्या किया, आधा कर दिया। अभी क्या हो रहा है, फीमेल को भी मैंने आधा कर दिया, बताओ। तो अब दिन कितना लगेगा, अब कितना समय लगेगा इसका उसी काम को करने में, बताओ। तो भाई मैंने अगर आदमी को, अगर मैंने सारे आदमी को मैंने काम जो जो भी कर रहे थे मैंने उसको आधा अगर कर दिया, तो बताओ पहले जितना समय ले रहे थे अब उसे दुगना लेंगे समय, है ना। मैंने अगर आदमी को आधा कर दिया, अगर मैं आदमी को दुगना करता तो समय जितना लग रहा था उससे आधा लगता। अगर मैंने आदमी को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो अब जो समय लगेगा उससे दुगना लगेगा, है ना। पहले जितना लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, 14 दिन। तो अब जो लगेगा कितना दिन लगेगा भैया, 28 दिन लगेगा, है कि नहीं, बताओ। अब देखो हमको ना 42 पुरुष और 35 महिला से काम करवाना, सेम वही काम कराना है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर हम इसका 7 गुना कर दे, इसका 7 गुना कर दे हम, ठीक है, 7 गुना कर दे, तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, 42 मैन और 35 वुमेन हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो बताओ सेम यही काम करने में आप कितना दिन लेगा, पहले 28 ले रहा था, आप कितना लेगा। तो इसका देखो अगर मैंने जो है ना आपका जो मजदूर है उसको मैं क्या कर दिया, 7 गुना कर दिया, ठीक है। तो अब समय जो लगेगा इसका 1/7 लगेगा, ठीक है, 1/7 टाइम का इन्वर्स हो जाता है। जितना हम गुना करते हैं ना, फिर उसको जितना गुना करेंगे उसका उतना इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जितना गुना करेंगे उसका उतना इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कितना लगेगा, जब हम काटेंगे तो यहाँ से 4 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 4 डेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। चलो अब आगे आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन करो तो खुद से, ये क्वेश्चन करो प्लीज, एक बार ट्राई करो खुद से, और खुद से बनाने का कोशिश करो आप हमेशा। हमेशा आप जो है ना खुद से ट्राई करो आप क्वेश्चन को डील करने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी महिला को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो एक बात समझो कि यहाँ से अगर हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी अगर निकाले तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंने आपको जो शॉर्ट अप्रोच बताया था, ठीक है, उससे हम क्या कर लेते हैं भैया, मेल और फीमेल दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, देखो पहले तो आपके पास में वो इक्वेशन क्लिक होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि आपके पास इक्वेशन वो क्लिक होना चाहिए, कौन सा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 4 पुरुष और 5 महिला 15 दिन में उस कार्य को कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क इधर से हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 9 पुरुष और 6 महिला है और वो काम को 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से भी टोटल वर्क बन जा रहा है ना, सेम वही काम को कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वर्क आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हम देखो डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं समझो। देखो हमेशा मेल में से यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेल में से मेल को माइनस करेंगे, ठीक है, फीमेल को फीमेल से माइनस करेंगे, ठीक है। मेल को बराबर के एक तरफ और वुमेन को जो है ना बराबर के एक तरफ रखना है, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। और ये कंफ्यूज मत होना कि माइनस होगा कि प्लस होगा, नहीं दोस्त, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा में से छोटा घटा देना है बस। और मेल को बराबर के एक तरफ और फीमेल को बराबर के एक तरफ रखना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से अगर कटने जैसा, देखो दिन वाला पोर्सन अगर कटने वाला होगा तो हम काट देंगे, ठीक है। दिन वाला पोर्सन अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10। अब देखो
यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 4×3 = 12 है ना, 12 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, 9×3 = 18, तो 18 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 18 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6 मैन, ठीक है 6 मैन हो गया। चलो अब देखो इधर देखो, फिर 5×3 = 15 इधर हो रहा है, 15 क्या हो रहा है वुमेन, इधर कितना हो रहा है 6×2 = 12, तो बताओ 15 में से 12, 12 में से छोटा घटाना है, ठीक है, तो 15 वुमेन में से 12 वुमेन जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 3 वुमेन है ना। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट काट लेते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना मतलब है 2 मतलब, यहाँ से बताओ मेल और फीमेल कितना हो जाएगा आपको, है ना, बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी मेल फीमेल, यानी बोल सकते हो कि मैन और वुमेन के एफिशिएंसी हमें पता चल गया है ना। चलो अब हम क्या करते हैं भैया, अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हमको जो है ना सेम काम को अगर 7 दिन में कराना है तो 4 पुरुष को कितनी महिला की सहायता चाहिए होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर 7 दिन में अगर हमको तो पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा ना, तो किसी एक के हेल्प से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो इसके हेल्प से निकाल लेते हैं, 4 पुरुष और 5 महिला के हेल्प से, ठीक है। तो देखो मेल के एफिशिएंसी तुम्हारा 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5×2 = 10 है ना, ये तुम्हारा 4 + 10 हो जाएगा, ठीक है। उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है 15 दिन ले रहा है, ठीक है बच्चे, बताओ है ना। तो बताओ यहाँ से कितना होता है 14, 14 × 15 कितना होता है 210, 210 हो गया तुम्हारा टोटल वर्क, ठीक है। अब यही काम जो है ना मजदूर जो है मेल फीमेल सॉरी मैन और वुमेन जो है उस काम को 7 दिन में करना चाहता है, ठीक है। तो बताओ एक दिन में दोनों मिलकर टोटल कितना काम करेगा, अगर हम 7 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा ना। तो एक दिन में जो है ना सर ये 30 यूनिट काम करेगा, है ना, मेल फीमेल दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 30 यूनिट काम करेगा। एक बताओ, एक बात हमें बताओ कि ये जो है ना एक मेल जो है एक दिन में इसको कार्य करने की कितनी क्षमता है, एक मेल को कार्य करने की क्षमता कितनी है बताओ। तो एक मेल की आपको दिख रहा है यहाँ से 1 यूनिट, है ना, एक मेल जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है भैया, केवल 1 यूनिट काम कर सकता है। तो बताओ 4 पुरुष एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट काम, है ना, एक दिन में केवल 4 यूनिट काम करेगा। और ये जो आपको 30 यूनिट दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, मेल फीमेल कंबाइंड में ये जो है ना एक दिन में 30 यूनिट कर सकता है, ठीक है ना। अगर एक दिन में 30 यूनिट करेगा तभी वो 7 दिन में 210 यूनिट कर पाएगा, है ना। तो आप बताओ कि अगर मैंने मेल से तो मैंने पता कर लिया कि भाई एक दिन में ये कितना यूनिट कर सकता है, ठीक ठीक है, एक मेल जो है तुम्हारा 1 यूनिट करता है तो 4 मेल 4 यूनिट करेगा, है ना। तो बताओ कि जो शेष बचा हुआ काम है, शेष बचा हुआ टोटल एक दिन में 30 यूनिट करवाना है, 4 जो है 4 यूनिट काम जो है 4 मेल तुम्हारा कर दिया, तो बचा हुआ काम बताओ कितना बचा 26 यूनिट काम, है ना। ये जो तुम्हारा 26 यूनिट काम जो है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा 26 यूनिट काम है ये बताओ कि ये 26 यूनिट काम कौन करेगा, फीमेल करेगा, सॉरी वुमेन करेगा, फीमेल बोलो या वुमेन बोलो जो भी बोलना है बोलो। तो वुमेन करेगा ये 26 यूनिट काम। अब बताओ हमें कि एक फीमेल को, सॉरी फीमेल क्यों बोल रहे हैं यार, देखो बार बार ना वो वुमेन को फीमेल बोल देता है, ठीक है। तो एक बताओ कि एक वुमेन जो है तुम्हारा एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, एक वुमेन, तो एक वुमेन तुम्हारा एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। तो बताओ कि अगर 26 यूनिट काम कराना है एक दिन में, फीमेल से अगर 26 यूनिट काम कराना है और एक वुमेन जो तुम्हारा एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो बताओ कितने वुमेन की जरूरत होगा 26 यूनिट काम करने में, यानी कितने वुमेन मिलकर 26 यूनिट काम करेगा। अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, यानी एक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि एक दिन में एक वुमेन जो है ना 2 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। तो बताओ 26 यूनिट अगर हम काम करवाना है तो कितने वुमेन की जरूरत होगी, है ना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाग दे देंगे, 26 में 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो यानी आ जाएगा तुम्हारा 13, ये जो 13 आ गया तुम्हारा क्या आ गया वुमेन आ गया, ठीक है। यानी 4 पुरुष को जो है 13 वुमेन यानी 13 औरतों की जरूरत होगी, ठीक है, अगर काम को केवल 7 दिन में करवाना है तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, चलो पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है बनाने का, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, पहले दोस्त खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर तो हम हैं बनाने के लिए, है ना। चलो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो बनाने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 4 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में काम का एक निश्चित हिस्सा पूरा कर सकता है, ठीक है, जहां 3 पुरुष और 4 महिला इसे 7 दिन में पूरा कर सकती है। 5 दिनों में इतना गुना काम करने के लिए कितने पुरुष 25 महिला की सहायता करते हैं, ठीक है। 25 महिला की सहायता कौन करता है, इस बार पुरुष करता है, कितनी, अगर केवल कितना दिन में कराना है भैया, इस बार दिन, हाँ इस बार भी क्या है तुम्हारा, इस बार दिन नहीं, हाँ सॉरी दिन है, इस बार 5 ही दिन में करवाना है, ठीक है, ठीक है, वही जो काम है ना, सेम काम को 5 दिन में कराना है, ठीक है, और वो भी इतना गुना काम को केवल 5 दिन में कराना है। और उस क्वेश्चन कह रहा है कि 25 महिला को कितने पुरुष की सहायता चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी वही चीज लगाएंगे, यहाँ से भी वही प्रोसेस जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया, ठीक है। पहले मेल फीमेल बोल रहे हैं, यानी मैन और वुमेन का क्या निकालेंगे, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है दोस्त, फिर आगे का जो प्रोसेस उनका करेंगे। देखो 4 पुरुष और 6 महिला, देखो यहाँ पे दिन वाला पोर्शन कटने वाला है तो काटेंगे। देखो पहले तो वही चीज मैंने बताया आपको कि वो एक समीकरण आपको दिमाग में बनना चाहिए, है ना। तो अगर आपको बन गया तो बहुत अच्छा है। मैंने वर्क को पहले क्या करो, वर्क को वर्क के बराबर कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ, धीरे धीरे सीखोगे स्टेप काटना, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर दिन वाला पोर्शन कट रहा है तो काटेंगे, देखो यहाँ पे 5 दिन है, यहाँ पे केवल 7 दिन है तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो रहा है 4 5 6 20 है, यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 या 21 है ना। तो 21 में से 20 जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा तुम्हारा हो जाएगा केवल m, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है 6 5 30, यहाँ पे कितना हो रहा है तुम्हारा
7 चौका 28 है ना। तो बताओ 30 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, 2 वुमेन है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितना आ गया तुम्हारा, 2:1 आ गया है ना। ये तुम्हारा आ गया एक। मेल की एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा, 2 है, और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 है। एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, यानी मेल जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, और फीमेल जो है तुम्हारा मतलब वुमेन जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 1 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसी एक ख्याल से निकाल लो, 4 पुरुष और 6 महिला ख्याल से निकाल लो। तो देखो ये तुम्हारा मेल की जो है ना पुरुष की जो कार्य करने की क्षमता है तुम्हारा एक दिन में 2 यूनिट है। तो बताओ 4 पुरुष है तो कितना एक दिन में करेगा, ये जो तुम्हारा करेगा 8 करेगा, है ना। अब ये तुम्हारा जो महिला है ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 5 कर दोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा, है ना। 8 से 14, 14 इंटू 5 करोगे 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 दिन में इतना गुना काम कराना है, इतना गुना कितना हो जाएगा, 5/2 है ना। इसका 5/2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 35 है। 35 बजे कितना होता है, 175 है ना दोस्त, कोई दिक्कत, 175 हो गया, ठीक है। अब 175 काम जो है तुमको 5 दिन में कराना है, ठीक है। अब इस काम को 25 महिला तो कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर तुमको 5 दिन में कराना है तो कितनी पुरुषों की सहायता करनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये काम जो है केवल 5 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। तो हमें एक बात बताओ कि 175 यूनिट काम है, ठीक है, 175 यूनिट काम है। तो अगर बताओ कि अगर 175 यूनिट आपको काम करवाना है, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों से, तो बताओ अगर ये 5 दिन में अगर पूरा काम करता है तो बताओ एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, तो सर 35 यूनिट काम करेगा एक दिन में, दोनों मिलकर, है ना। आपका महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक दिन में 35 यूनिट काम करेगा, है ना। अगर टोटल काम 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा आपका, 35 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो ये बताओ कि जो महिला की एफिशिएंसी है एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना यूनिट है भैया, 1 यूनिट है ना। तो बोल सकते हो कि भैया जो एक दिन में जो है ना, अगर 25 महिला अगर एक दिन काम करे तो उस काम को एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम कर पाएगा एक महिला, बताओ। एक दिन में केवल 25 यूनिट काम कर पाएगा। और ये जो तुम्हारा 35 यूनिट दिख रहा है ये एक दिन में पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया गया कार्य है, बताओ, ठीक है। तो बताओ कि अगर 35 में जाकर हम 25 घटा दे तो कितना बचेगा, शेष काम, ये 10 यूनिट, ठीक है। ये जो 10 यूनिट काम है ये कौन करेगा एक दिन में, तुम्हारा आपका मेल करेगा, है ना, यानी पुरुष करेगा, ठीक है। और पुरुष की एक दिन के कार्य करने की, एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता कितना है एक दिन में, केवल 2 यूनिट है। एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता केवल 2 यूनिट है, ठीक है। तो अगर हमको 10 यूनिट काम कराना है और किससे कराना है, पुरुष से कराना है, ठीक है। तो एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। तो बताओ कि अगर 10 यूनिट अगर काम करवाना है तो बताओ कितना पुरुष मिलकर इस काम को किया होगा, कितना पुरुष मिलकर इस काम को किया होगा सर। तो बताओ 5 पुरुष जो है ना इस मिलकर काम किए, 5 पुरुष जो है ना 10 यूनिट, 5 पुरुष जो है ना मिलकर ठीक है, एक दिन में जो है, एक दिन में जो है आपका, एक दिन में जो है आपका 10 यूनिट काम 5 पुरुष मिलकर किया होगा। बात समझ में आ गया। एक दिन में जो है 10 यूनिट काम आपका कितना पुरुष मिलकर किया होगा, आपका 5 पुरुष मिलकर किया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझो कि अगर एक पुरुष जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है। और एक पुरुषों से जो है ना, अब ये जो 10 यूनिट है पुरुषों से करवाना है, ठीक है। और पुरुषों की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है, ठीक है। तो एक दिन में अगर वो 2 यूनिट काम कर सकता है तो अगर तुमको पुरुषों से अगर एक दिन में 10 यूनिट काम कराना है तो कितने पुरुष मिलकर ये जो 10 यूनिट काम कर पाएंगे, बताओ। 10 यूनिट काम कितने पुरुष मिलकर करेंगे तब जाकर जो है ना एक दिन में 10 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, यानी एक दिन में अगर एक पुरुष 2 यूनिट काम कर सकता है तो 10 यूनिट काम करने में के लिए कितने पुरुष की जरूरत होगी, है ना। तो बताओ 5 पुरुष की जरूरत होगी। तो आंसर हम क्या बोल सकते हैं भैया, ऑप्शन जब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन करके मैंने चीजों को बताया, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों को बताने की पूरी कोशिश की, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 80 करो। तो क्वेश्चन नंबर 80 करो। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 8 पुरुष से 10 लड़के किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष से 14 लड़के उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना, ठीक है। चलो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। देखो जब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है, और एक शॉर्ट मेथड बताने के बाद आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट मेथड भी बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, नहीं सॉरी शॉर्ट नहीं बताया, सिंपल मेथड बताया था, ठीक है। एक बार फिर से इस लेक्चर में सिंपल मेथड बता देता हूँ और फिर मैं ट्रिक मेथड बताऊंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे आप डील करोगे। चलो तो देखो यार कह रहा है ना कि 8 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को इतना दिन में कर सकता है, ठीक है। यानी 8 पुरुष सेम काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 174 दिन ले रहा है, और 10 लड़के भी उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 174 दिन ले रहा है। तो बताओ ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगा, यानी 8 पुरुष और 10 लड़का का एफिशिएंसी बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि वो सेम दिन सेम काम को करने में ले, है ना। तो हम बोल सकते हैं भैया कि 8 मैन, बोल सकते हैं कि 8 मैन का जो एफिशिएंसी होगा वो 10 लड़के के एफिशिएंसी के बराबर होगा। अरे हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब चलो यहाँ से आपका जो है ना पुरुष और लड़के का एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, बताओ 5/4 हो जाएगा, है ना। चलो
अब हमको यहाँ से किसी एक की हेल्प में क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो पुरुष है ना, उसके एक एक पुरुष की एफिशिएंसी कितना, एक पुरुष की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा टोटल, 8 पुरुष की एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, है ना। टोटल वर्क हमें पता चल गया। चलो अब देखो क्वेश्चन आगे समझो। कह रहा है कि 12 पुरुष और 10 लड़के उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं भैया, इसका कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेल का एक एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 60 हो जाएगा, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ गया तुम्हारा 110 116 हो जाएगा, ठीक है, 116 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इस एफिशिएंसी से काम करेगा तो इतना काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, आपको बस ये बताना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 116 से भाग दे देंगे, है ना। तो देखो यहाँ से 29 मरतबे कट रहा है, 29 इंटू 4 होता है 116, 29 इंटू 6 कितना होता है तुम्हारा 174, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तुम्हारा ये जो है ना तुम्हारा 10 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। मैंने तो ये सिंपल मेथड बताया, आपने आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे आराम से, ठीक है दोस्त। चलो इसको हटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब देखो ट्रिक को समझो। ये ट्रिक ऐसा है ना कि मैं इसको ना प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रूफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी आप केवल थोड़ी देर के लिए आप ट्रिक समझ लो, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, ट्रिक समझ लो। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी आपको ये दिखे ना 8 पुरुष या 10 लड़के, 8 पुरुष या 10 लड़के, ठीक है। और देखो मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, आपको अगर आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट निकालना हो ना 10, जब भी आपको या दिखे ना, जहाँ पे या दिखे ना जब भी, तो आप या का मतलब होता है बराबर। या का मतलब क्या होता है भैया, बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना है एक चीज। या का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। या सेकेंड अगर आपको डायरेक्ट निकालना है ना कि मेल फीमेल का एफिशिएंसी क्या होगा, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी क्या होगा। सर यहाँ पे लड़का है ना तो लड़का कर देंगे, ठीक है। यानी पुरुष और लड़के का एफिशिएंसी डायरेक्ट क्या होगा, तो देखो आप कुछ नहीं करना है। देखो ये जो पुरुष है ना, पुरुष के सामने क्या है 10 है, तो पुरुष के ठीक यहाँ पे भी पुरुष के ठीक सामने 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लड़के के ठीक सामने क्या 8 है, तो लड़के के ठीक सामने यहाँ पे बॉय के सामने ठीक कर देंगे 8 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना तुम्हारा डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने का तरीका है, ठीक है, ट्रिक है, जो भी बोलो इसको। चलो इसका यूज अभी नहीं करने वाला हम, इसको हटा देते हैं। मैंने बताना भूल गया था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब बात को समझो, मैं यहाँ पे जो ट्रिक का यूज करूंगा। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है भैया। जो एंड वाला पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे एंड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, और इधर आपका या वाला दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है दोस्त, ये जो आपको एंड दिख रहा है, आपको ना एंड में क्या करना है, और से भाग देना है। एंड में और से भाग देना है, ठीक है, इंटू डी करके, ठीक है। और ये जो आपको दिन दिख रहा है ना, ये वाला दिन के बराबर कर देना, ठीक है, टाइम के बराबर कर देना, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप रट सकते हो तो रट लो, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप रट सकते हो तो रट लो, ठीक है। अब इसको मिटा दें, हम मिटा दें। चलो आपको क्या करना है, एंड में और से भाग देना है, एंड में और से भाग देना है। समझो कैसे, देखो यहाँ पे 12 पुरुष है, पुरुष वाले के साथ भाग लगाना है, और लड़के का लड़के के साथ भाग लगाना है, ठीक है। और एंड में और से भाग लगाना है, ये ध्यान रखना है। देखो 12 में हमको क्या लगाना है, 8 से भाग लगाना है। 12 में 8 से भाग लगाएंगे, 12 में क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे एंड वाला है ना, एंड वाला पोर्शन है ना, एंड वाला यहाँ पे या वाला है, ठीक है। या को इंग्लिश में और बोलते हैं, तो एंड वाला में और वाला से भाग लगाना है। तो जब 12 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ बच्चे, 12 में जब 8 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से बताओ 3/2 होगा ना, ठीक है। अब बताओ कि 14 में जब हम 10 से भाग लगाएंगे, 14 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7/5, कोई दिक्कत। और इंटू डी कर दो, अगर आपको टाइम निकालना मतलब क्या निकालना है, दिन निकालना है, ठीक है। अब ये क्या क्या होगा, ये जो होगा तुम्हारा किसके बराबर होगा मुझे बताओ, ये जो होगा तुम्हारा 174 के बराबर होगा, 174 के बराबर होगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको, देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 या 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 14। अब 15 14 कितना होता है 29, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा 29, नीचे में कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, है ना। ये 10 को इधर भेज दो, ये 10 को तुम्हारा इधर भेज दो। ये बताओ ये तो पूरा कट जाएगा, ये तुम्हारा कितना मतलब कटेगा तुम्हारा बताओ, 29 इंटू 6 कितना होता है तुम्हारा 174, यानी दिन जो आ गया कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या आ गया, डायरेक्ट तुम्हारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताओ आपको ट्रिक ये कैसा लगा। ये ट्रिक जो है ना किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब मिलता जुलता, जहाँ पे आपको ये याद दिखे और आपको बोल दे कि एंड वाले पोर्शन का आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब एंड वाला पोर्शन उस समय काम को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। वहां पे आप ये जो है ना फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हो, इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसको सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या रहेगी, 8 पुरुष या 10 महिला एक घर को इतना दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 12 पुरुष और 24 महिला द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या था ना, वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि केवल एक, देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे समझो कि मतलब सेम उसी काम को करने के लिए, सेम उसी काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे जितने काम है ना, ये जो ले रहा है ना 8 पुरुष या 10 महिला काम को 33 दिन में ले रहा है ना, तो कह रहा है कि ऐसे 3 काम को करने में कितना दिन लगेगा आपको ये बताना, ठीक है। तो
मतलब 3 घर मतलब वही हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे एक घर देखो, यहाँ पे कहना है कि 8 पुरुष से 10 महिला एक घर को, ठीक है, एक घर को 33 दिन में बना रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 घर को बनाने में कितना दिन लगेगा आपको ये बताना है। तो अगर हम ये पता कर ले कि भैया इनके द्वारा 12 पुरुष तथा, तथा मतलब होता है और ही होता है, ठीक है, तथा मतलब और ही होता है, 12 पुरुष और 24 महिला द्वारा एक घर पेंट करने में कितना दिन लगेगा, अगर हम ये पता कर ले तो पता कर लेंगे कि 3 पेंट करने में कितना दिन लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो, तो हमारा मोटिव क्या है भैया, एक घर पेंट करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला का ट्रिक का यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे भैया, एंड में और से भाग दे देंगे। तो भाई 12 में जब हम 8 से भाग देंगे, 12 में 8 से भाग देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब तुम बताओ कि 24 में जब 17 से भाग देंगे तो 24/17 ही हो जाएगा यहाँ से। चलो, अब इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है भैया तुम्हारा, देखो यहाँ पे 33 दिन ले रहा है ना, 33 ले रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको, ये तुम्हारा 51 हो गया, ये तुम्हारा 48 हो गया, तो 51 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा, नहीं 17 थी 51 है, ये तुम्हारा हो गया 48, तो 51 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 99 हो जाएगा ना, 99 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 34, है ना, नीचे 34 हो गया। इसको पूरे काट लो, ये देखो कितने मरतबे कट रहा है भैया, 3 मरतबे कट रहा है ना, और 34 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 34/3 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, 34/3 हो जाएगा ना। अब देखो ये एक घर पेंट करने में इतना दिन लग रहा है, ठीक है, तो बताओ 3 घर पेंट करने में कितना दिन लगेगा, इंटू 3 कर देंगे, है ना। तो इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 34 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। आ रहा है मजा, बताओ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करो कि आपको सर अगला लेक्चर में क्या लेकर आना है, ठीक है, आप बताओ। क्योंकि अब टाइम एंड वर्क हमें लगता है एक लेक्चर और बचा हुआ है, शेष एक लेक्चर और है, मैंने टाइमर को लगभग कंप्लीट करवा दिया है। चलो अब ये क्वेश्चन करो तो सॉल्व, चलो। ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जैसे देखो आप एक दो एग्जांपल मैंने बता दिया और मिलता जुलता हो तो आप कोशिश करो आप खुद से भी ट्राई करने का। अब देखो हो सकता है कि आपका आपका ना अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। करते रहना है, खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है दोस्त, मेरा अप्रोच भी है, खुद से भी ट्राई करना है। देखो जब आप पूरी तरह से ना इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते हो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, फिर बोर हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व भी रहना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 12 आदमी का, चलो एक खुद से ट्राई करो, पहले बनाओ खुद से, पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाओ एक बार प्लीज। देखो 82 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 12 आदमी या 20 लड़के काम को इतना दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी या 4 लड़के 4 दिन में उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। 4 दिन में उसी कार्य को, देखो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं भैया, ठीक है। 4 दिन में कितना कर सकते हैं, नहीं अगर हम ये निकाल दें कि बोला है ना कि 12 आदमी 10 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, एक काम को, ठीक है। यहाँ पे ये कहने रहा है कि भैया काम ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम सिंपल अप्रोच ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि फेल हो जाए, वो जो मेथड लगा रहे हैं उसमें कहीं फेल हो जाए तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, सिंपल अप्रोच ही लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हमको मेल जो है ना तुम्हारा आदमी और लड़के का डायरेक्ट हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो मैंने आपको तरीका बताया आपको कैसे निकालना है भैया। अब क्या करो पहले, ये तुम लिख लो मेल लिख लो, ये तुम्हारा लिख लो लड़का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा आदमी के ठीक सामने क्या है, तुम्हारा आदमी के सामने तुम्हारा 20 है ना, तो 20 लिख लो, और लड़के के सामने तुम्हारा 12 है तो उसको 12 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट काट लो, 4 से कट रहा है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भैया यहाँ से 5 और 3 आ गया तुम्हारा पुरुष और लड़के का एफिशिएंसी, है ना, एक पुरुष और एक पुरुष और एक लड़के का एफिशिएंसी हमारे पास पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो किसी एक के हेल्प से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी एक के हेल्प से देखो, तो ये तुम्हारा 12 आदमी की टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 हो जाएगा, 60 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 जो हो गया तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में उसी कार्य का कितना भाग करेगा, ठीक है। तो हमको भाग निकालना है भैया, तो इसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया, अब इसका कितना भाग करता है आपको ये बताना है। तो भाई देखो यहाँ से क्या कर लो कि दोनों को जोड़ लो, क्योंकि जब 4 आदमी प्लस 4 लड़के करोगे ना तो 4 कॉमन हो जाएगा, और आदमी प्लस लड़के का एफिशिएंसी कंबाइंड जोड़ लोगे तो 5 3 8 और 8, 5 3 8 और 8, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 32, ठीक है। अब 32 इंटू 4, क्योंकि 4 दिन में काम कर रहा है ना, तो 32 इंटू 4 कर लो, ठीक है। यही तुम्हारा इतना दिन में जो है 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में इतना काम कर पाएगा, 32 इंटू 4 यूनिट, है ना। तो चलो यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से दिख रहा है हमको कितना मतलब 150 मतलब कट रहा है ना, तो यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 16, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 75, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, यानी 16/75 होना चाहिए आंसर। चलो ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है 16/75, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो तो चलो ये क्वेश्चन करो प्लीज, क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से। चलो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 83 क्या रहा है भाई, चलो आपने खुद से बनाया एक बार पहले, आपने बनाया,
देखो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे हैं कि 16 पुरुष या 21 महिला या 18 बच्चे 93 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ 32 पुरुष, 35 महिला और 27 बच्चे पूरे काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। पता है आपको यहाँ पे ना लाइट ब्लड हो रहा है, ठीक है, मतलब अप डाउन हो रहा है बिजली, कहीं शॉर्ट लग रहा है, जिस वजह से जो है ना बार बार जो है ना मेरा दिक्कत हो रहा है। पता है आपको, मैं अभी रात का 11 बज रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि दिन में इसलिए नहीं बना पा रहा है, बना पाया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट लग रहा था। देखो अभी भी ना, देखो लाइट जो है ना बार बार कट जा रहा है। पता नहीं बीच में पोस्टपोन्ड भी हो जाएगी वीडियो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, मैंने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 16 पुरुष या 21 महिला या 18 बच्चे इतना दिन में पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ 32 पुरुष, 35 महिला और 27 बच्चे पूरे काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। अगर ये जो है ना 32 पुरुष, 35 महिला और 27 बच्चे अगर तीनों मिलकर अगर काम करें तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, आपको यही बताना है ना दोस्त। चलो तो एक काम करते हैं हम, ध्यान से समझो। एक बात बताओ हमें कि अगर 16 पुरुष जो है इस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 93। उसी तरह 21 बच्चे भी, 21 महिला भी उस काम को करने में 93 दिन ले रहा है, ठीक है। उसी तरह 18 बच्चे भी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है तुम्हारा, 93 दिन ले रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम पता करते हैं कि भैया 32 पुरुष, 35 पुरुष और 27 बच्चे उस काम को करने में कितना दिन लेंगे, ठीक है। तो चलो ये बताओ कि अगर 16 पुरुष काम करने में 93 दिन ले रहा है, तो बताओ कि 32 पुरुष काम को करने में कितना दिन लेंगे, बताओ। 32 पुरुष जो है उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, हमको बता सकते हो। तो देखो अगर मैंने क्या कर दिया कि अगर मैंने आदमी को डबल कर दिया तो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा भाई, आधा लगेगा, है ना। पहले जितना लग रहा था उसे आधा लगेगा। अब हमको निकालना है 35 महिला उस काम को करने में कितना दिलेगा, बताओ। 35 महिला जो है उस काम को करने में कितना दिलेगा, बता सकते हो, बताओ। 35 महिला, तो ये बताओ कि अगर 21 महिला उस काम को 93 दिन में कर सकता है, 21 महिला जो है उस काम को 93 दिन में करता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब हमको पता करना है कि भैया 35 महिला उस काम को करने कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से हम कट्टम कुटी खेल सकते हैं, बताओ। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से हम करते हैं, तो बताओ 7 बचे कितना होता है तुम्हारा, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि 3 × 93/5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी इतना दिन लेगा, है ना। 35 मेल फीमेल, है ना, 3 × 93/5 बोल सकते हैं, इतना दिन लेगा। अब ये बताओ कि तुम्हारा जो है 18 बच्चे उस काम को करने में कितना दिन लेगा। ये जो 18 है ना तुम्हारा, इसका कितना गुना है भैया, 18 का अगर 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 27 आ जाएगा। यानी मैंने क्या कर दिया बच्चे, अब बच्चे को जो है ना, मैंने बच्चे को 1.5 गुना कर दिया, है ना, 1.5 गुना कर दिया, यानी 27 हो गया। 1.5 गुना करने पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बताओ अगर मैंने बच्चे को अगर 1.5 गुना कर दिया, यानी मजदूर बोल सकते हो, जो भी इसको काम करना है तो उसको मजदूरी मान के चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने बच्चे को अगर 1.5 गुना कर दिया तो बताओ समय कितना लगेगा, हाँ बताओ कितना लगेगा। अगर मैंने दुगना कर रहा था तो समय कितना लग रहा था, बताओ। मैंने जब दुगना किया था तो समय कितना लग रहा था, उससे आधा लग रहा था। जब 1.5 गुना करेंगे तो कितना लगेगा, 93 बटा में कितना हो जाएगा, 1.5, है ना। तो 93 बटा में 1.5 हो जाएगा, है ना। कितने बच्चे को, तुम्हारा 27 बच्चे को, ठीक है। 27 बच्चे को 93 बटे में 1.5। अब देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे ऊपर जब भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना दिन लगेगा, इसको 62 दिन लगेगा, ठीक है। 62 दिन लगेगा, इसको काट लेते हैं, हटा देते हैं पहले हम, इसकी जरूरत है ही नहीं। चलो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं भैया, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 32 मैन तुम्हारा, और फिर 35 वुमेन और 27 बॉयज का। फिर टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा भैया कि इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है, कंबाइंड में। चलो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं भैया, यहाँ से पहले निकालते हैं तुम्हारा तुम्हारा क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बताओ हमें, देखो यहाँ पे हर जगह हमको 93 जो है ना 31 हमको हर जगह कॉमन दिख रहा है ना। 31 या पहले 93 ले लो, सबसे बड़ी डिजिट ले लो। अगर हम 93 में 93 इधर एक 3 आ रहा है ना, इधर एक 2 आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो अगर हम 93 अगर हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे भैया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, अगर हम 93 से काटेंगे तो ऊपर में जाएगा 12। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। 93 यानी 2 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर से अरे इधर से काटेंगे तो इधर 93 इधर कट गया, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर फिर तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9, इधर यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 बच्चे की एफिशिएंसी इतना आ गया। देखो अब हम क्या कर लेते हैं ना, तीनों को जोड़ लेते हैं, है ना, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बताओ ना यहाँ से। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 22, अब 22 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 31, है ना। 22 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 31। ये जो 31 आया कंबाइंड एफिशिएंसी आया, सभी का कंबाइंड एफिशिएंसी, है ना। आज जब टोटल वर्क में जब हम 31 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि भैया इस काम को करने में कितना दिन लेगा। जब काटेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ से 3 आ गया, है ना। तो चौधरी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18 हो जाएगा। चौधरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो तो खुद से।
पता है एक लाइट हमको काटना पड़ा क्योंकि जो है ना अप डाउन कर रहा है बिजली। देखो बल्ब जो है ना बार बार पता नहीं कहीं शॉर्ट मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलो ये क्वेश्चन करो तो खुद से, ये क्वेश्चन करो 85 नंबर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 6 पुरुष किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 महिला उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। 16 पुरुष और 24 महिला एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके बाद 8 पुरुष और 8 महिला कार्य छोड़ देती है, ठीक है। कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा आपको ये बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आप चलो खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। यार मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ यार लैंड ना कटे, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैंने चीज़ों को अच्छे से कंटेंट तैयार किया था आप लोग के लिए, कि आप लोग जो है ना सही तरीके से पढ़ पाओ। लेकिन यार बार बार बीच बीच में ना लैंड कट जा रहा है मेरा, देखो ब्लर हो रहा है बहुत, पता नहीं कब लैंड कट जाएगा, कहाँ शॉट मारा है कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं रुक किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो एक बार खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन 85 नंबर, चलो। देखो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने इससे एक पढ़ लिया, लेकिन फिर से एक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोलचाल में भूल गया यार क्या बोल करना था। देखो 6 पुरुष किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 महिला उसी कार्य को इतना दिन में पूरा करता है, ठीक है। चलो यहाँ से मेल फीमेल की एफिशिएंसी हम पहले पता कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ से टोटल वर्क, देखो ये 6 पुरुष और 6 पुरुष इतना दिन ले रहा है, तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा, पता कर लेंगे एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क। सेम उसी काम को जो है ना 24 महिला इतना दिन में कर रहा है, तो यहाँ से भी टोटल वर्क पता कर रहा है, तो टोटल वर्क दोनों को आपस में सेम कर लेंगे। टोटल वर्क यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम टोटल वर्क आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है ना, ये आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है ना। तो हम क्या कर लेते हैं भैया, इसको बराबर कर लो ऐसे। तो चलो इसको हम काट सकते हैं, देखो यहाँ पे काटेंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा 64 हो जाएगा, 32 गुना 64 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया है ना, काट लो। और यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो उधर तो भैया तुम्हारा 2 हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा क्या पुरुष वाला आइडिया था, यहाँ से मेल बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 वुमैन हो जाएगा। यहाँ से मेल और वुमैन की एफिशिएंसी बोल सकते हैं 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि 16 पुरुष और 24 महिला, 16 पुरुष और 24 महिला एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। जिसके बाद 8 पुरुष और 8 महिला जो है ना कार्य छोड़ देता है, तो कार्य को पूरा करने होने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो भाई इतना ये जो है ना 16 पुरुष और 24 महिला, इसे आप 12 दिन पहले काम करा लेते हैं, फिर देखते हैं कि 12 इतना दिन में कितना काम होता है। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो किसी एक हेल्प से निकाल लो। देखो पुरुष की एफिशिएंसी कितना है भैया तुम्हारा 2 है, तो 6 दूना 12, 12 × 64 कर दो, 12 × 64 करोगे ये तुम्हारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से कर लो, तुम्हारा 12 × 4 कितना होता है 48, यानी 8 हासिल 4 हो जाएगा, 12 × 6 कितना होता है 72, 72 और 4 कितना होता है 76, यानी 768 आ गया तुम्हारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। 768 टोटल वर्क आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 16 पुरुष और 24 महिला से 12 दिन काम कराते हैं, देखते हैं टोटल कितना यूनिट काम करता है ये 16 पुरुष और 24 महिला, ठीक है। तो बताओ कि मेल तुम्हारा मतलब पुरुष कितना है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है 2, तो 16 पुरुष कितना करेगा भैया एक दिन में, 16 × 32 है ना। ये तुम्हारा तो महिला तो एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। अब 12 दिन में करवाना है इसे, चलो तो इंटू 12 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 2 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5 है ना, 4 2 6 3 2 5 इंटू 12 कर दो, है ना। तो देखो यहाँ जो 12 6 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, 12 × 5 कितना होता है 60, 60 × 7 60 × 60 + 7 कितना हो जाएगा 67, यानी कितना आ गया 672 यूनिट काम किया, ठीक है। ये इतना दिन में किया, तो शेष काम कितना बचा बताओ, शेष काम कितना बचा तुम्हारा 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 में से 7 क्या 9 हो जाएगा, यानी 96 यूनिट काम जो है तुम्हारा शेष है। ये जो 96 यूनिट काम है जो कौन करेगा बताओ, ये 96 यूनिट काम जो करेगा तुम्हारा, यहाँ से जब 8 महिला और 8 पुरुष जाएगा, 8 पुरुष और 8 महिला जाएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारा 8 मैन और कितना बचेगा तुम्हारा 16 पुरुष बचेगा, 16 महिला बचेगा, है ना, 16 महिला बचेगा। तो पहले बताओ यहाँ से कंबाइंड एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से बता सकते हो। तो देखो मेल तुम्हारा एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, यानी यहाँ से 16 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ टोटल कितना आ गया तुम्हारा 32 आ गया, है ना। टोटल कंबाइंड 32 आ गया तुम्हारा, 8 मैन और 16 वुमेन की कंबाइंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो 8 मैन और 16 वुमेन के कंबाइंड एफिशिएंसी से अगर हम 32 में 96 में अगर भाग दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, समय पता चल जाएगा, है ना, कि 8 मैन और 16 वुमेन इस काम को करने में कितना दिन लेगा, है कि नहीं दोस्त। तो जब भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ 3 आ जाएगा, है ना। तो बताओ कि टोटल कितना समय लगेगा, 12 दिन उधर या 3 दिन इधर। चलो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी तो दिया ही हुआ है, यानी 12 दिन उधर या 3 दिन इधर, 15 दिन हो गए, ठीक है, ठीक है। चलो अब चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करो तो 86 नंबर करो प्लीज।